नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आप देख रहे हैं दृष्टि समाचार। मेरे साथ मौजूद है ध्रुव। आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार के चुनाव पे, क्योंकि बिहार में कल नतीजे आने बिहार में ये देखने को मिलेगा कि सरकार किसकी बनती है। क्या फिर एक बार एनडीए की सरकार बनती है? इस बार बिहार के लोगों ने कुछ नया सोचा है, बदलाव बिहार के लोग चाहते हैं कि इस बार आरजेडी की सरकार बने, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, क्योंकि बिहार के लोगों ने जंगल राज भी देखा है और बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार का शासन भी देखा है। क्योंकि बिहार में लगभग 20 सालों से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तो सबको पता है कि नीतीश कुमार ने कौन कौन से अच्छे काम कराए। तो हम बिहार पर चर्चा कर रहे हैं और मेरे साथ मौजूद है ध्रुव। मैं ध्रुव से ये जानना चाहूँगा कि बिहार में किस प्रकार के नतीजे आने हैं, क्योंकि एग्जिट पोल्स जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो बड़े ही मजेदार नतीजे हैं। तो ध्रुव से ये जानना चाहूँगा कि क्या लगता है बिहार में। जी संदीप, अब जहाँ तक बात की जा रही है एग्जिट पोल्स की, एग्जिट पोल कुछ चैनल्स एनडीए के पक्ष में हैं और कुछ इंडिया के पक्ष में। अलग अलग चैनल्स का अलग अलग वो है, पर अधिकतर अभी तक दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार एनडीए की सरकार बन रही है। पर फलौदी सट्टा बाजार है जो अपना रुख अपने आप में मुख्य धारा अपनाता है, जिसमें वो उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बन रही है। और अलग अलग फैक्टर्स पे बात की जाती है कि कौन कौन सी चीज़ हैं। जैसे तेजस्वी यादव के बारे में बात करें तो हम तेजस्वी यादव की जो विधानसभा सीट है वह बहुत पुरानी सीट है, जिसपे उनके माताजी ने भी चुनाव लड़ा था, पर वह हारी थी। वह सीएम के समय भी हारी थी। तो एक बड़ी सीट है और जिसमें तेजस्वी यादव हैं। जो तेजस्वी यादव उस सीट से लोगों से जिस प्रकार से बात की जा रही है, जनता जनार्दन का उनको सपोर्ट मिल रहा है, देखा जा रहा है, न्यूज़ कवरेजिंग की जा रही है, तो उसके हिसाब से तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है। और उस प्रकार बात करें तो सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी अपने आप में अच्छे रुतबे रखने वाले व्यक्ति हैं। जिस सीट से वह लड़ रहे हैं वो सीट आरजेडी का गढ़ रही है। आरजेडी का गढ़ रहने के बाद सम्राट चौधरी अच्छा बहुमत प्राप्त कर रहे हैं। और जहां तक अभी तक खबर है एनडीए का पक्ष ज़्यादा भारी है। देखिए ध्रुव, एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त है, एनडीए को बढ़त है, लेकिन हमने एग्जिट पोल्स को लोकसभा के चुनाव में भी देखा है। हमने लोगों ने परख लिया एग्जिट पोल्स को कि एग्जिट पोल्स कितने सच्चे हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में हमने देखा कि 400 पार का नारा लगाया और एग्जिट पोल्स इसी तरफ इशारा कर रहे थे। कुछ एजेंसियां का अगर मैं नाम बताऊं, एक्सिस माई इंडिया करके प्रदीप गुप्ता, उन्होंने भी कहा था कि लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटें आ रही है एनडीए की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले लगभग विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में एग्जिट पोल्स बदलते दिखाई दिए हैं हमको। बहुत चेंजअप आ रहा है, पर अलग अलग फैक्टर्स हैं। चुनाव के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे अब बात करें तो तेजस्वी यादव की, उन्होंने अपना वादा किया है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम हर घर नौकरी देंगे। क्या ऐसा नौकरी मिल पाएगी? ना तो लोगों को विश्वास है ना जनता को, किसी भी प्रकार से कोई विश्वास नहीं है। संदीप, इस पे आप क्या कहना चाहते हो कि मतलब क्या है ये? क्या देखिए, बड़ी बेतुकी बात है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी आप कैसे देंगे? बिहार में 2.5 करोड़ परिवार हैं, आप कैसे देंगे हर परिवार को सरकारी नौकरी? अगर आप देते हैं, ठीक है, मान लिया आप दे देंगे बिहार में सरकारी नौकरी। बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपए, लेकिन उसमें चाहिए सरकारी नौकरी में 12 लाख करोड़ रुपए। ये तो मैं कम से कम कह रहा हूँ। अगर एक बंदे को सरकारी नौकरी में अगर 30,000 रुपये, तो कम से कम हम माने कि इतने मिलते हैं, तो इसका बजट खूब ज़्यादा बैठता है। फिर विकास का क्या होगा? फिर तमाम शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका क्या होगा? तो ये बड़ी चिंताजनक बात है। और बिहार में अगर मैं आपको नीतीश कुमार के बारे में बता दूं तो ज़्यादातर नीतीश कुमार के प्रति नाराज़गी दिखाई नहीं देती कहीं पे ग्राउंड में। एक माहौल ज़रूर बना दिया है। और बिहार में इस बार महिलाएं जो है वो नीतीश कुमार के साथ में है। महिलाओं ने और पुरुषों ने इस बार बड़ी तादाद में नीतीश कुमार को वोट किया है। नीतीश कुमार का पक्ष अच्छा दिख रहा है, उनके काम दिख रहे हैं, सड़क दिख रही हैं और अनेक प्रकार की चीज़ों पर भी फोकस किया जा रहा है। अब जैसे नई पार्टी आई है जनसुराज, जो प्रशांत किशोर हैं वो शिक्षा के लिए बात कर रहे हैं और कि बोल रहे हैं कि हम हर बच्चे को हर शिक्षा के लिए अत्यधिक काम करेंगे। और जैसे बात करें तो तेज प्रताप यादव उनके बड़े भाई हैं, उनकी भी एक नई पार्टी बन चुकी है। अब उनको किस प्रकार सपोर्ट मिलता है संदीप? देखिए, जनसुराज की अगर मैं बात करूं तो जनसुराज में उनका ज़्यादा कुछ बढ़त दिखाई देती नहीं है एग्जिट पोल्स में। और जहां तक मेरा अनुमान है, क्योंकि ये वोट काटने का काम करेंगे प्रशांत किशोर, क्योंकि ये एनडीए का वोट काटेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये त्रिकोणीय मुकाबला बैठ सकता है, त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है।
कि किस प्रकार से प्रशांत किशोर नए आए हैं, फिर ज़्यादा तेज प्रताप यादव आए हैं, लेकिन ज़्यादा नुकसान मुझे दिखता नहीं है कि एनडीए को ज़्यादा नुकसान होगा। और एनडीए की जाहिर सी बात है, सरकार बन रही है, अब ज़्यादा उनको सीटें मिल रही है, अब कम ज़्यादा तो ये हो सकता है, एग्जिट पोल से कोई भगवान नहीं है, कम ज़्यादा सीटें हो सकती है, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है। अब हो सकता है बिहार के लोगों ने क्या सोच के, मैं तो कहता हूँ कि बीजेपी को क्या सोच के वोट दिया है, एनडीए को क्या सोच के वोट दिया, क्या बिहार के लोगों ने विकास को अहम मुद्दा रखा है, शिक्षा को अहम मुद्दा रखा है, स्वास्थ्य को अहम मुद्दा रखा है? क्योंकि बिहार में आज भी युवा दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाते हैं, आज भी पलायन के लिए मजबूर है, आज भी गरीबी, आज भी बेरोजगारी है। तो बिहार के लोगों को ज्यादा कोई भी पार्टी हो, पर आजकल का जो युवा है बिहार का बहुत जागरूक है, वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, परख रहे हैं। शिक्षा की, जैसे अब आपसे मैंने बताया था तेजस्वी यादव जब नौकरी का वादा कर रहे हैं, तो क्या बिहार के युवा इतने ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे? पर जहाँ तक हमें लग रहा है कि बिहार के युवा इस चीज़ को समझेंगे कि ऐसा फैक्ट सही है या गलत। जी बिल्कुल ध्रुव, और तो कल नतीजे आने हम सबको ये पता लगेगा कि किसकी सरकार बनेगी, और हम कल भी आपको एक नया अपडेट देंगे कि बिहार में एनडीए की सरकार बनती है या नहीं। और एनडीए की सरकार और कल के रिजल्ट के पूरी जानकारी हमारे चैनल पर आपसे प्राप्त होगी। धन्यवाद।